आप सुन रहे हैं अनवांटेड मैरिज मेरे यानी आरजे सोना के साथ एपिसोड 2 अजनबी ने किया पीछा। शाम हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे में विशु के भाई के बारे में सोच रही थी। तभी उसको गुड़िया की याद आई और वो उसके बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद मीरा का फोन बजा जिस पर शरद का कॉल आ रहा था। कुछ देर तक फोन देखने के बाद मीरा ने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से शरद थोड़ी सख्त आवाज में बोला, हेलो मीरा, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मीरा बात बदलते हुए धीमी आवाज से बोली, मुझे पता नहीं चला। उसकी आवाज सुनकर शरद ने फिक्र करते हुए कहा, मीरा, तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा तुम ठीक हो। बताओ क्या हुआ? मीरा बोली, कुछ नहीं, थोड़ा परेशान थी। शरद अब मीरा की बात सुनकर आराम से बोला, ओके, आई अंडरस्टैंड, पर हुआ क्या? मीरा कुछ देर सोचने लगी। शरद फिर से पूछता है, इतना तो बता सकती हो? शरद की बात सुनकर मीरा ने उसे रास्ते में हुई सारी बात बताई। गुड़िया का मिलना, उसकी बातें और उसे एनजीओ छोड़कर आने की सारी बातें बता दी। मीरा की बातें गौर से सुनकर शरद उसे समझाने लगा, मीरा रिलैक्स, तुमसे जो हो सकता था तुमने उस बच्चे के लिए किया, तुम परेशान मत हो। कुछ देर बात करने के बाद मीरा ने फोन रख दिया। शरद का पूरा नाम शरद अरोड़ा है, जो कि एक बिजनेसमैन है। उसके परिवार में बस उसकी माँ मीना और पिता सतीश जी है। शरद देखने में बहुत ही हैंडसम है। मीरा से 1 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई है। मीरा गुड़िया के बारे में सोचकर अब भी परेशान हो रही थी। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी उसकी माँ शांति जी कमरे में आती है। माँ को आता देख मीरा ने अपने आंसू साफ कर लिए। शांति जी शायद ये देख चुकी थी। उन्होंने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरू बेटा, तू परेशान लग रही है? मीरा बोली, कुछ नहीं माँ। मीरा ने बात टाल दी, पर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। शांति जी मीरा के पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बता क्या हुआ है? अपनी माँ से झूठ बोलेगी? मीरा ने उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर शांति जी की आंखें भी नम हो गई, पर मीरा को देखकर वो उसे समझाने लगी, तू परेशान मत हो मीरू, वो बच्ची वहां खुश रहेगी। मीरा बोली, हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो। शांति जी मुस्कुराते हुए बोलती है, चल हॉल में विभा तेरा ही इंतजार कर रही है, वो तेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना रही है। इतना सुनते ही मीरा खुश हो गई और खुशी से बोली, यम्मी, मैं अभी चलती हूँ। वो दोनों अब हॉल आ गई। विभा जी किचन में पकौड़े बना रही थी। कुछ ही देर में रितेश और राजेश भी आ गए। शांति जी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मीरा शांति जी से बोलती है, मम्मा अदरक और इलायची डालकर बनाना प्लीज, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। शांति जी बोली, हाँ ठीक है। शांति जी इतना बोलकर किचन में जाने लगी तो मीरा भी उनके साथ चली गई। कुछ ही देर में मीरा 2 गिलास में पानी लेकर आई और रितेश जी राजेश जी को पानी दिया। पानी देकर मीरा सोफे पर बैठ गए और उन्हें देखते हुए बोली, पापा, चाचू, कैसा रहा आज का दिन? राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा रहा प्रिंसेस। पर रितेश जी मीरा की ओर देखते ही बोले, बच्चा आज परेशान लग रही हो? मीरा बात टालते हुए बोली, नहीं पापा, कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तब तक शांति जी और विभा जी भी किचन से बाहर आ गई। उन्होंने सबको चाय नाश्ता सर्व किया और वो दोनों खुद भी वहीं बैठ गई। मीरा चाय पीकर ब्रेड पकौड़े खा रही थी। वो खाते हुए बोली, वाओ, आई लव इट चाची, यू आर द बेस्ट। मीरा की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तभी एक आवाज आई, बस कर मोटी, कितना खाएगी, मेरे बिना ही खाती जा रही है। सबने सामने देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, 5 फुट 5 इंच लंबाई,
गोरा रंग, सुंदर कदकाठी, काली आंखें, बाल सलीके से किए हुए, हल्की दाढ़ी, ब्लैक जीन्स, हल्की आसमानी रंग की शर्ट पहने हुए था। वो देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीरा सब वहीं छोड़कर खुशी से उछलते हुए उसे गले लगकर बोली, वीर जी। सब खुशी से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। यूवी मीरा के सिर पर हाथ फेरने के बाद जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, बस कर मोटी, 2 दिन बाद ही मिल रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों बाद देख रही है मुझे। मीरा उसे छोड़ देती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ तो आपके बिना एक दिन भी 1 साल के बराबर लगता है। यूवी उसे घूरते हुए बोला, बस कर, अभी तो बड़े मजे से खा रही थी, नौटंकी कहेंगी, झूठी। यूवी की बात सुन मीरा ने दांतों तले जीभ दबा ली, फिर नॉर्मल होकर बोली, हाय रब्बा, अपनी इतनी प्यारी बहन को कोई ऐसा कहता है। यूवी समझ रहा था मीरा बात बदल रही है, तो वो भी दोबारा उसी बात पर आ गया, बात मत बदल झूठी। मीरा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो आप ये तो जानते हो ना, मैं किसी के लिए खाना नहीं छोड़ सकती। यूवी अब हंसने लगा और बोला, जानता हूं मोटी, तेरा पहला प्यार खाना ही है। ये बातें सुनकर सब हंसने लगे, तो मीरा ने फिर मुंह बना लिया और मुंह फेरते हुए बोली, यूवी भाई, दिस इज नॉट फेयर, आप जानते हो मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करती। यूवी मुस्कुराते हुए मीरा के पास आकर बोला, अरे मीरू, तू तो जान है मेरी। मीरा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो यूवी को हग कर लेती है। साथ ही यूवी भी मुस्कुरा उठता है। शांति जी दोनों को देख रही थी। अब उनकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद से ही बोली, बस 6 महीने, उसके बाद तो ये चली जाएगी। पता नहीं क्या होगा इस घर का। माता रानी मेहर करना, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। यूवी ने मीरा को छोड़ आगे बढ़कर सबके पैर छुए। फिर यूवी अपने बड़े पापा से बोला, बड़े पापा, डील फाइनल हो गई। ये सुनकर सब खुश हो गए। रितेश जी मुस्कुराते हुए यूवी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, प्राउड ऑफ यू माय सन। मीरा मुस्कुरा कर बोली, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मीरा की बात सुनकर यूवी बोला, थैंक यू मोटी, तू ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही? कब से कह रहा हूं तुझे। मीरा यूवी की बात पर ध्यान ना देते हुए बोली, मैं जो करना चाहती हूं वो कर रही हूं। उसकी बात सुनकर यूवी भी उसे चिढ़ाते हुए बोला, तो कर, वैसे भी तेरी शादी होने वाली है 6 महीने बाद, फिर तो तू चली जाएगी। मीरा चिढ़ते हुए उसके ऊपर क्वेश्चन मारकर बोली, 6 महीने बहुत है आपको तंग करने के लिए, और वैसे भी मैं कभी आपको परेशान करना बंद नहीं करने वाली। यूवी क्वेश्चन वापस मीरा को मारते हुए बोला, वो तो मुझे पता है मोटी, तुझे चैन नहीं मिलता मुझे तंग किए बिना। मीरा हैरानी से ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, हाय रब्बा, कितने झूठे हो तुसी, मैं आपको तंग करती हूँ। बाबा जी, ये सुनने से पहले आपने मुझे पहरा क्यों नहीं कर दिया। उसकी नौटंकी सब समझ रहे थे। यूवी बोला, बस बस, हाँ, आज के लिए बहुत हुई तेरी नौटंकी, बंद कर अब। यूवी की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इधर विशु के घर में सब खुश हो रहे थे कि नील इतने सालों बाद वापस आ रहा है। नील खन्ना विशु का इकलौता भाई था जो अमेरिका में अपने नाना नानी के पास रहता था, वो भी 4 साल की उम्र से ही। वो आज इतने सालों बाद वापस आ रहा था, इसीलिए वो लोग खुश थे। सिम्मी जी ने तो खुशी से पूरा घर सर पर उठा रखा था। नील के लिए ये करना है वो करना है कहते हुए सबको परेशान भी कर रही थी। अब बेटा इतने सालों बाद घर लौटेगा तो माँ का तो यही हाल होगा। अगली सुबह फिर वही अलार्म क्लॉक तेजी से बजा, पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सोती रहती है। यूं भी उसके कमरे में आता है और मीरा को उठाने के लिए प्यार से कहता है, मीरू उठ। मीरा आंखें बंद किए हुए नींद में ही बोली, नहीं भाई, अभी नहीं। यूवी दोबारा बोला, मीरू जल्दी उठ। मीरा अब भी सोई थी। उसने तकिया कान पर रख लिया और दोबारा नींद में ही बोली, भाई बस 10 मिनट।
युवी उसके मुंह से तकिया हटाते हुए बोला, मीरू उठ जा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी, फिर मुझे मत कहना। मीरा फट से उठकर बैठ गई और बोली, मैं उठ गई, पानी मत डालना। मीरा की बात सुनते ही युवी जोर से हंसने लगा। मीरा ने अपना मुंह बना लिया और युवी को तकिया मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। युवी तकिया पकड़कर रखते हुए बोला, तुझसे कब, चल अब जल्दी नीचे आजा। युवी इतना बोलकर जाने लगा कि मीरा बोल पड़ी, भाई। मीरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युवी म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हुए कहता है, यही ना। मीरा मुस्कुरा उठी। वो सर हिलाते हुए हाँ का इशारा करती है। आई लव यू भाई। युवी जाते जाते बोला, चल मोटी, तेरा प्यार नहीं झेल सकता। युवी इतना कहता है और चला जाता है। मीरा फिर बेड पर खड़े खड़े ही डांस करने लगी। कुछ देर में ही मीरा नीचे पहुंचती है। व्हाइट टॉप, ब्लू कलर का लॉन्ग स्कर्ट, गले में ब्लू कलर का दुपट्टा, आंखों में काजल, कानों में इयररिंग्स पहने थे। गीले होने के कारण उसके बाल खुले थे। सब उसे देख रहे थे। मीरा इधर उधर नजर फेरते हुए सबको देखती है और फिर नासमझ होकर बोलती है, हाय रब्बा, की हो गया? इन्ने गौर से किसे देख रहे हो आप सब? युवी एक टक मीरा को देखते हुए बोला, तू कब से इतने। युवी बोलते बोलते रुक गया क्योंकि मीरा उसे घूर रही थी। विभा जी माहौल बदलने के लिए बोली, मीरू बहुत प्यारी लग रही हो। मीरा सबको देखते हुए बोली, मैनू लग तो नहीं रहा, पता नहीं सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं। युवी हंसने लगा। मीरा जैसे ही उसे घूरती है वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलता है, अरे मीरू अच्छी लग रही है तू, सच्ची। मीरा कुछ नहीं बोली। सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद रितेश जी, राजेश जी और युवी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में ही मीरा भी उड़ान एनजीओ के लिए निकल जाती है। मीरा डांस क्लास में बच्चों को डांस सिखा रही होती है। तभी कोई पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। सभी लड़कियां सामने देखते हुए बोलने लगी, जीजू जीजू जीजू। वो शख्स अपना हाथ हटा देता है। मीरा पीछे मुड़ती है तो देखती है सामने शरद खड़ा था। मीरा की क्लास खत्म होने का समय हो ही रहा होता है तो वो वहीं बैठ शरद से बात करने लगती है। शरद से उसकी शादी होने वाली है, पर मीरा उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। शादी के पीछे की वजह भी यही है कि उसके पापा के पूछने के बाद वो मना नहीं कर पाई। मीरा के लिए उसका परिवार बहुत मायने रखता है। उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तभी अपने पापा के एक बार पूछने पर ही उसने शरद से शादी के लिए हाँ कर दी। शरद से काफी देर बात करने के बाद मीरा बोली, अब जाना होगा, विशु से भी नहीं मिली सुबह से। शरद कहता है, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। मीरा उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी और स्कूटी भी लाई हूं। मीरा की बात सुनकर शरद हल्का मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलता है तो मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, बाय। शरद अब आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। मीरा सब बच्चियों से एक बार फिर मिलती है और अम्मा से मिलकर एनजीओ के बाहर आ जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है, तभी सामने से एक कार आ जाती है। कार देखते ही मीरा का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी स्कूटी और गाड़ी टकरा जाती है। मीरा नीचे गिर जाती है। वो उठने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी गाड़ी से एक लड़का निकलता है। 5 फुट 6 इंच लंबाई, गोरा रंग, बाल सलीके से सेट, हल्की हल्की दाढ़ी, नेवी ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं, आंखों में काला चश्मा, पैरों में काले जूते पहने होता है। वो मीरा को देखता है। उसने देखा मीरा गिर गई तो उसे पछतावा हुआ। वो बोला, वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीरा गुस्से में शुरू हो गई। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चलते हो पर आंखें घर पर रखकर आते हो क्या? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस कहां से मिल जाता है। और सड़क पर तुम्हें मैं ही मिली क्या? आगे से गाड़ी मत चलाना।
मीरा गुस्से में इतना कुछ कह देती है और बिना उसका जवाब सुने स्कूटी लेकर निकल जाती है। वो लड़का हैरानी से मीरा की तरफ देख रहा था, पर मीरा निकल चुकी थी। वो अब खुद में ही बोला, पता नहीं कौन थी ये मिस सुपर फास्ट एक्सप्रेस। बाबा जी वाह, क्या ग्रैंड वेलकम हुआ है। वो लड़का अब मीरा के बारे में सोचकर फिर चिढ़ गया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में मीरा अपने घर के पास पहुंचती है और स्कूटी रोकती है। तभी वही गाड़ी वहां आती है और वो लड़का गाड़ी से निकलता है। उस लड़के को देखते ही मीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो स्कूटी पार्क करके उसकी तरफ जाती है। वो लड़का जैसे ही मीरा को देखता है हैरान रह जाता है। लड़का हैरानी से बोला, तुम? मीरा चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, तुम यहां तक आ गए मेरा पीछा करते करते? वो लड़का मीरा को चुप कराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। मीरा फिर उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लड़का मीरा को ही देख रहा था। वो आगे बोला, व्हाट? तुम्हारा दिमाग? मीरा उसे चुप कराते हुए तेज आवाज में बोली, ओ मिस्टर, एक तो गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। कैसे मेरे पीछे पीछे आ गए? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। गाड़ी चलानी आती नहीं, कुछ कह दिया तो पीछे ही पड़ गए। देखो मिस्टर, तुम अपनी हद में रहो। समझते क्या अपने आप को? हाँ? वो लड़का इरिटेट होते हुए बोला, आर यू मैड? मीरा हैरान होते हुए बोली, हाय रब्बा, एक तो गलती खुद करो और ऊपर से मुझे ही। तुम्हारी तो। मीरा बोलते बोलते रुक गई और बोली, जस्ट लिसन। लड़का जैसे ही कुछ बोलना चाहता है, मीरा उसे फिर चुप करा देती है। वो चिल्लाते हुए बोली, बनो मत। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ और ये इंग्लिश बोलकर तुम बच नहीं जाओगे। इस बार बहुत गलत पंगा ले लिया तुमने। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मीरा की आवाज तेज थी, जो सुनकर विशु, सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी सबके सब बाहर आ गए। तो कौन है ये अनजान शख्स? जब पहली मुलाकात इतनी खतरनाक है तो आगे क्या होगा?